जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही तो मुझे काइंडली एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू नौफल। चले, मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शाहजान हसन जाफरी है। मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ, ऑनर हूँ। और साथ साथ आप लोगों का जो है वो कोर्सेज के दरम्यान मैं होस्ट होता हूँ। मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स का एक अदद छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली एक दफ़ा मुझे बता दीजिएगा सब। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? वेबसाइट ओपन की हुई है मैंने, आप सबको नजर आ रही है? ओके, चले, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, ये ई राइजिंग ट्रेनर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिनको आप erisingtrainers.com पे सर्च भी कर सकते हैं। इस पे आपको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। स्पेशली ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो एक फिजिकल के साथ साथ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी है। फिजिकली हम कराची मलीर में अवेलेबल हैं, और वर्चुअली ऑल ओवर पाकिस्तान में हम ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। अच्छा जी, अगर आप कुछ गौर करें तो कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो कि स्पेशली सबसे पहले ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड एसटेफ्टा। एसटेफ्टा मींस सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सॉरी फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। ठीक है। दूसरा जिनसे हमारी एफिलिएशन है वो है सेट अमेरिकाना, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो भी अमेरिकन बेस्ड। ठीक है। तीसरे हैं हुकूमत सिंध पाकिस्तान। मींस कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड, गवर्नमेंट वेरीफाइड इंस्टीट्यूट है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। अभी आप लोगों के सामने ये एक अदद जो है वो सिंध ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड मतलब sindttb.gov.pk की एक वेबसाइट खुली हुई है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रजिस्टर्ड इन एफिलिएशंस में आएंगे आप हमारा, देन वहाँ से इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट वाकई में अवेलेबल है या मतलब रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आप यहाँ रजिस्टर्ड एफिलिएशन में आएंगे, देन एंडोर्समेंट कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें P1215 पे ई राइजिंग ट्रेनर्स, और ये हमारा फिजिकल जो हमारा एड्रेस है और जो हम कोर्सेज ऑफर करते हैं, ये उनका जो है वो डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपको सारी जो चीज़ें हैं हमारी वेबसाइट पे आप जब विजिट करेंगे तो हमारी पता चल जाएंगी। और जो अभी आप कोर्स का डेमो सेशन ले रहे हैं, डेटा एंट्री, विजुअलाइजेशन एंड फ्रीलांसिंग, इसके बारे में भी आपको यहाँ सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी ने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो पहले कर लें। अब जो है वो सर आपको आके वो अपने कोर्स की डिटेल चीज़ों में बताएंगे। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है हमारा डिस्कॉर्ड चैनल। आप सबको डिस्कॉर्ड का पता है? प्लीज़ अगर किसी को पता है तो नहीं पता तो काइंडली बता दें। किसी को अगर डिस्कॉर्ड के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ मुझे बता दें। पता है सबको? ओके, चलें, मैं बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड जो है, जिस तरह आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जिस तरह फेसबुक या जिस तरह व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो भी एक सोशल एप्लीकेशन है, ये भी एक सोशल एप्लीकेशन है। यहाँ पे जो है ना वो हमारे असाइनमेंट सबमिट होते हैं। मींस आपको जो असाइनमेंट्स मिलते हैं वो आप यहाँ आके सबमिट करते हैं, जिस तरह इन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। देखें, प्रॉपर अपना नाम देखें, मोहम्मद अफान उमर, कोर्स डेटा एंट्री विजुअलाइजेशन बैच अल्फा, असाइनमेंट्स, ये इन्होंने एक साथ सारे दोबारा असाइनमेंट्स यहाँ अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि सर ने इनको बोला होगा इस तरह करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ के आप आके आप अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं। और आखिरी चीज जो मेरी तरफ से होगी, सॉरी मैं बार बार आखिरी चीज कह रहा हूँ, लेकिन अभी वाकई में इन रियल आखिरी चीज जो सर्टिफिकेशन मैंने आप लोगों को दिखाना है, वो आप हमारे यहाँ सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि हमारे यहाँ दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं टॉप 10 और एक होते हैं नॉर्मल जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है। टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं अपनी तरफ से। सही है। जो कि आप अभी देख सकते होंगे, ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है, जो कि टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिलता है। और उसके साथ साथ उनके कोर्स का भी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो उनको दो किस्म के सर्टिफिकेट मिलते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आप हमारा सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। इसको किसी भी अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती हमारे सर्टिफिकेट को। क्यों? क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट है। ठीक है। यहाँ पे आप एक और मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको अपनी तरफ से गिफ्ट्स भी भेजते हैं, और उनको प्रॉपरली जिस तरह सर्टिफिकेट जाते हैं, ये आप देख सकते हैं।
इस तरह से यूनिवर्सिटीज भी सर्टिफिकेट्स नहीं देती हैं जिस तरह से हम अपना सर्टिफिकेट भेजते हैं। ये प्रॉपर टीसीएस के थ्रू आते हैं क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल कुरियर पार्टनर है टीसीएस। चलें जी, यहाँ तक तो मैं एंड करता हूँ। यहाँ तक अगर आपको सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अब ओवर टू सर फैजान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही। वालेकुम सलाम रिदा। सर थोड़ी सी आपकी वॉइस जो है ना वो डिस्टॉर्टेड आ रही है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। स्पेशली रिसेंटली हमने एम्बेसडरशिप एक लॉन्च की है जिस पर से आप हमारे पास से अर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ़ौरन कुछ सीख के फ़ौरन से उससे अर्निंग नहीं होती। तो जब तक आपकी उस कोर्स से रिलेटेड अर्निंग नहीं होती तो हम अलग से आपको वेज दे रहे होते हैं अर्न करने के लिए हमारी ही तरफ से, मीन्स हमारे साथ ही। तो ये एक हमारी तरफ से आपको एक वैल्यूबल चीज़ होती है कि आप सीखने के साथ साथ अपना जो है वो अर्न भी कर रहे होते हैं। और वो किस तरह कर रहे होते हैं वो थ्रू आउट द कोर्स आपको पता चल जाएगा। जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और पिछले 4 साल से मैं एज अ डेटा एंट्री एक्सपर्ट प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। ऑफलाइन मैं 2-3 जगह पे जॉब्स कर रहा हूँ जहाँ पे मैं डाटा एंट्री फुलफिल करता हूँ। ये मेरी होम बेस्ड जॉब, मैं घर बैठ के ये काम करता हूँ। और ऑनलाइन मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ और दीगर जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं सच एज फाइवर वगैरह और फ्रीलांसर, उन पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। और यही छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी कोर्स की बात करते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो कोर्स है ये 2 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है। उम्मीद करता हूँ ये आपके जो मेरे साथ 30-35 मिनट या 40 मिनट का सेशन है ये आपका बोर नहीं जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। और जब हमारा कोर्स, जब ये हमारा डेमो खत्म होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरह सेटिस्फाई होंगे कि क्या हम बात कर रहे हैं। हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये लर्निंग और अर्निंग मॉड्यूल्स हैं। हम इसमें आपको एक तो काम सिखाएंगे, ठीक है। हम आपको ये बताएंगे कि आप इसमें एक स्किल सीखेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले स्किल बेस्ड काम है। अक्सर मार्केट में ऐसे अफराद आजकल मिलते हैं जिनके पास स्किल नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपसे पैसे लेने के चक्कर में और इस तरह आपको कोर्सेज बेचते हैं, वो स्किल नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्किल्ड बेस है। यहाँ पे आपको स्किल सिखाई जाएगी। स्किल क्या सिखाई जाएगी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले डाटा एंट्री सिखाई जाएगी। डाटा एंट्री के बारे में 2 तरह के रूमर्स मार्केट में बहुत चलते हैं, शायद आप में से किसी ने भी सुन रखा होगा। ये बहुत आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अब आपको बताना पड़ेगा कि डाटा एंट्री ये इतना सिंपल नहीं है जितना ये आपको डाटा और एंट्री 2 लफ्जों से लगता है कि एक डाटा है उसको कंप्यूटर के अंदर फीड करना है और दैट्स इट। ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि जिसको हम सीख ना सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा एंट्री को सीखेंगे, उसके बाद हम डाटा एंट्री के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्राइवेट सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू डाटा एंट्री की जाती है। हम जो टूल सीखेंगे इसके अंदर, उनमें हम सबसे पहले MS वर्ड सीखेंगे। MS वर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट ही का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। पीडीएफ्स को आप वहाँ पे वर्ड की फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ टू वर्ड का काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सीवीज बना सकते हैं, बुक कवर्स डिजाइन कर सकते हैं वहाँ पे आप, हता कि आप अपने ब्रोशर्स वगैरह भी बना सकते हैं MS वर्ड के ऊपर। ये MS वर्ड इस तरह काम करता है। फिर दूसरा सॉफ्टवेयर जो हम सीखेंगे, मैं अभी थोड़ा सा तफसील से इनका इंट्रो दूंगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ हम मॉड्यूल्स क्या ऑफर करते हैं, हम सिखाते हैं क्या क्या। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है एक्सेल, ठीक है। इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट का अगेन ये सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको जितना भी न्यूमेरिकल डाटा है इसके अंदर आपको वो ट्रीट करना होता है। कंपनीज की ऑडिट और कंपनीज का टोटल जो भी डाटा है, ठीक है। और दीगर प्राइवेट इदारों का भी डाटा, अगेन न्यूमेरिकल डाटा जितना भी है वो इसके अंदर ट्रीट होता है। मैं अभी आपको जाके इनके डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा आगे। और तीसरा हमारा सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, जहाँ पे हम विजुअलाइजेशन भी सीखेंगे कि एक डाटा है उसको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो किया क्यों जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। सबसे जरूरी चीज मैं समझता हूँ, थ्योरी पढ़ लेना ये सब कुछ नहीं होता है। थ्योरी को जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक आप कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये जो पूरा कोर्स है आपका, ये प्रैक्टिकल कोर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। अभी आपने सर को हमारा डिस्कॉर्ड भी दिखाया जहाँ पे हमारी असाइनमेंट सबमिट होती हैं। जैसे ही हमारी क्लास एंड होती है, उस क्लास के एंड में आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक है।
होमवर्क से कोई ये नहीं समझेगा कि ये बहुत ज्यादा कोई बर्डन होगा जिसको मुझे 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा, नहीं। अगर आपकी 8 o'clock क्लास एंड हुई है तो आप उसके जस्ट 30 मिनट्स तक अगर बैठेंगे तो जो आपका होमवर्क होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, वो होमवर्क क्या होगा, वही चीज होगी जो मैंने आपको सिखाई है, उसको आपने अपने तरीके में करके मुझे दोबारा भेजना है, कि मुझे पता चले कि आप उसे कितना सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। उसके बाद इसके अंदर हम दो और चीजें भी सीखेंगे। वेब स्क्रैपिंग हम पिछले बैच के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग हम सीखेंगे। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, एक वेबसाइट का डाटा उठा के किसी बंदे को देना, ठीक है। अब ये डाटा की जरूरत किन 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 अफराद को होती है, ये डाटा एंट्री कौन करवाते हैं, मैं ये आगे आगे जाके बयान करता हूँ, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर डाटा लेबलिंग सीखेंगे, ठीक है। एक डाटा को लेबल करना, वो टेक्स्ट के अंदर भी हो सकता है, वो पिक्चर्स के अंदर भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकता है, वो वीडियोस के अंदर भी हो सकता है। हम जो यहाँ पे सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट और जो है वो इमेज को डाटा लेबल करना सीखेंगे, ठीक है। बता मैं आपको दूंगा आप कहाँ से ऑडियो और वीडियो सीख सकते हैं, बट चूंकि हमारा ड्यूरेशन शॉर्ट है तो मैं वीडियो और ऑडियो की आपको डाटा लेबलिंग सिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। और ये अब यहां तक हमारा हो गया स्किल मुकम्मल, ठीक है। ये आपने स्किल सीख लिया, आपने 3 सॉफ्टवेयर सीख लिए, इनके साथ साथ आप गूगल डॉक्स, ठीक है, और गूगल स्लाइड्स चलाना भी सीख चुके होंगे जब आप एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे, क्योंकि उनके डैशबोर्ड भी बिल्कुल सिमिलर हैं, और जो कोई डिफरेंसेस होंगे वो मैं एक क्लास के अंदर आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली 5 आपके पास सॉफ्टवेयर हो चुके होंगे, और उसके बाद आप इन सब की रिहर्सल्स कर चुके होंगे, प्रैक्टिकल इनका कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वेब स्क्रैपिंग आती होगी और डाटा लेबलिंग आती होगी। आपके पास 5 मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर चलाने का पूरा तजर्बा होगा, और 3 तरह के स्किल, डाटा एंट्री, वेब स्क्रैपिंग और डाटा लेबलिंग आपके पास मौजूद होगी। अब जब आप इन स्किल्स को सीख चुके होंगे, फिर हम आएंगे अर्निंग मॉड्यूल्स की तरफ, कि अब हम इन स्किल्स के जरिए से अर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ा तो हमने जो है वो 16 जमातें कर रखी होंगी या हमने मैट्रिक कर रखा है, लेकिन हमारे काम नहीं आता। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो आपको उससे अर्निंग देगा। अर्निंग किस तरह, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम आपको सिखाएंगे फ्रीलांसिंग कहते हैं कैसे हैं। बहुत से ने सुन रखा होगा यार ऑनलाइन भी पैसे कमाए जा सकते हैं, या आप में से शायद काफी अफराद इसलिए यहाँ पे मौजूद होंगे कि मैं ये कोर्स करके ऑनलाइन पैसे कमाऊंगा। सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ऑनलाइन आप पैसे कमा कैसे सकते हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं क्या, आपको उसकी पूरा उस पूरे तरीके से मैं आपके सामने वो एक्सप्लोर करूंगा और आपको वो तफसील से बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप किन किन नीशेस के अंदर जाके आप कमा सकते हैं। ये आपने जो स्किल सीखे हैं, फिर आपको ये नीश सिलेक्शन जो है ना, अपनी नीश को सिलेक्ट करना कि मुझे किस स्किल के अंदर पैसे कमाने हैं, मुझे स्किल की किस एक नीश के अंदर पैसे कमाने हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको वो नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता, आप ये समझ लें, ठीक है। आप हर काम में घुसेंगे, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इन दी एंड रिजल्ट ये होगा कि आपके पास कोई भी एक स्किल मुकम्मल नहीं होगी, कोई भी एक आपने काम नहीं पकड़ा होगा। तो ये मैं आपको इस छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ नीश कहते किसे हैं बेसिकली। मिसाल के तौर पे आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बनाता है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी फील्ड है डिजाइन क्रिएट करना, ठीक है। उसमें फिर नीश क्या बनेगी, कुछ लोगो डिजाइनर्स होंगे, कुछ उसके अंदर बैनर डिजाइनर्स होंगे। अच्छा, बैनर डिजाइनर के अंदर भी नीश होगी, कुछ अफराद जिम बैनर डिजाइनर हैं, कुछ अफराद मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट फील्ड्स के बैनर डिजाइनर हैं, ठीक है। तो ये नीश नीश में जा जाकर जब आप वर्किंग करेंगे तो फिर आपको आसानी के साथ क्लाइंट मिलेगा, क्योंकि जो बंदा आपसे जिम का बैनर बनवाने आएगा ना, अगर आप डायरेक्टली जिम बैनर ऑफर कर रहे होंगे, एक बंदा दूसरी तरफ बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफर कर रहा होगा या बैनर ऑफर कर रहा होगा, तो वो आपके पास आएगा इंस्टेड ऑफ दैट, कि जो बंदा सिर्फ आपने बैनर बैनर बनाने का आप अपनी गिग लेके बैठा होगा। फिर हम ये देखेंगे कि गिग कैसे बना सकते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, उसके अलावा भी और प्लेटफॉर्म्स हैं जो गिग बनाना ऑफर करते हैं, कि आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपकी एक पिक्चर लगती है, आपकी एक दुकान ओपन हो जाती है वहां पे, ठीक है। उसके जरिए से आपके पास ग्राहक आते हैं, आपके पास कस्टमर्स आते हैं, और वो आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं और आप उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं और आप अर्निंग करते हैं, ठीक है। वो गिग आप कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर किन चीजों का ख्याल रखना है। और फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो बिडिंग के लिए आपको प्रेफर करते हैं कि आप अगर बिड करें हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स हैं, जो बंदा उस पर अच्छी बिड करेगा वो, और आप एक साथ प्रपोजल लिखते हैं, वो बंदा वहां पे जीत जाएगा और उसको वो काम असाइन कर दिया जाएगा, और फिर आपकी अर्निंग होगी। और ये याद रखिए, मैं जितनी जितने अर्निंग मॉड्यूल्स बता रहा हूँ इनमें से अक्सर वो है जहाँ पे आप डॉलर्स में अर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद और डॉलर्स भी कितने अर्न कर रहे होंगे, कम से कम ऑर्डर वैल्यू एक ऑर्डर की जो है वो $5 से $6 है, ठीक है।
कम से कम $5 वैल्यू है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं मेरे से बेहतर कि कितने डॉलर्स कम से कम आपके पास एक ऑर्डर के होंगे, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट एक्विजिशन हम सीख रहे होंगे कि हम किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्लाइंट हंट कर सकते हैं। एक तो यह है ना कि आप कहीं पे जाकर बिड कर रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी दुकान ओपन कर रहे हैं, बिड वाला अगर आपकी बिड को रिजेक्ट कर देगा तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ग्राहक आपकी दुकान पे आया, कस्टमर आया, वो आपकी उसने शॉप देखी, उसे पसंद नहीं आई, उसने ऑर्डर नहीं दिया, गिग को वो भी गुजर गया, ठीक है। तीसरी तरफ ये दोनों काम अगर गुजर जाती हैं, फिर हम आते हैं आप किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके क्लाइंट हंट करते हैं वहां से। आप किस तरह फेसबुक को इस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इंस्टाग्राम को इस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दी एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूस लर्निंग इस फील्ड के अंदर कितनी जरूरी है। देखिए कंटिन्यूस लर्निंग के बगैर कुछ नहीं है, खुसूसन उस फील्ड के अंदर जहां पे रात गुजरे दिन गुजरे चीजें तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। फाइवर 2 दिन बाद अपनी पॉलिसीज चेंज कर देता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मैं आगे जाकर आपको तारुफ करवाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीजें साथ साथ इवॉल्व करनी है बाय द चेंजिंग ऑफ द टाइम। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको, उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डाटा एंट्री के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ, डाटा एंट्री है क्या और इस चीज की जरूरत किसे पड़ती है, ठीक है। डाटा एंट्री एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक डाटा को रॉ फॉर्म से उठा के या तो किसी डेटाबेस के अंदर डाल देते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए से कंप्यूटर के अंदर या किसी भी तरह उसको डिजिटाइज करते हैं, इसे बोलते हैं डाटा एंट्री करना। मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर के ऊपर आपके पास चीज लिखी हुई है, आप उस रजिस्टर से चीज को लेके मोबाइल में टाइप कर देते हैं और वो आप मोबाइल में उसको सेव कर लेते हैं, दैट इज डाटा एंट्री, ठीक है। लेकिन डाटा एंट्री तो ये है कि आपने एक चीज को उठा के डिजिटाइज कर दिया, कंप्यूटर में पुट कर दिया या मोबाइल के अंदर रख लिया, ये आपने कर दिया डाटा एंट्री, ठीक है। डाटा एंट्री की तारीफ मुकम्मल है और दैट्स इट। लेकिन फिर सोचने की बात यह है कि डाटा एंट्री की जरूरत किसे पड़ती होगी। मैं आपको इस कोर्स की अब सबसे जरूरी चीज बताने लगा हूँ, इस कोर्स की अहमियत कि ये कितना ज्यादा अहम है। और बाय द टाइम ये आपको, ऐसा नहीं है कि ये स्किल बाय द टाइम ऐसा वक्त आएगा जी इसका काम ही नहीं होगा। ये वो स्किल है जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ग्रो करेगी, इसकी मार्केट डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज करेगी। और इसकी मैं सिंपल रीजन आपको देता हूं, और वो रीजन ये है क्योंकि इसके साथ इसकी जो नीड है वो बाय द टाइम बढ़ती जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। असल में डाटा एंट्री की जरूरत किन लोगों को है। एक ऑर्गेनाइजेशन की हम मिसाल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशंस ही बंदे हायर करती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन वालों को डाटा एंट्री की क्या जरूरत है, मैं ये बताने के बाद आ जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर की तारुफ की तरफ। सबसे पहले जो अगर डाटा एंट्री किसी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करवा रखी होगी ना, तो सबसे जो पहली चीज उसके पास होगी ना वो डिसीजन मेकिंग होगी। डाटा एंट्री करने से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। एक कंपनी की मिसाल लेते हैं, जो रोजाना अपनी दुकान ओपन करता है बंदा और सेल करता है और शाम को अपनी दुकान क्लोज करके घर चला जाता है। अब दो तरह के अफराद हो सकते हैं। एक बंदा वो होगा जिसने ये सारा कुछ अपने कंप्यूटर के अंदर रखा होगा, सुबह आता होगा, कंप्यूटर ओपन करता होगा, जो बेचा जितना बेचा वो सेव किया और शाम को घर गया, ठीक है। अब एक सेल्समैन मेरे पास एक चीज लेके आया, जी मैं फुलां कंपनी की कुकी सेल कर रहा हूं, आप इसे खरीद लें। अब दो बंदे, एक वो जो रजिस्टर में ये चीजें लिख रहा है या लिख ही नहीं रहा, दूसरा बंदा वो है जो कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहा है। वो फौरन से अपने कंप्यूटर में टाइप करके देखेगा मैं कुकी सेल कितनी करता हूँ, ठीक है। और अगर ये कंपनी मेरे पास बाय द टाइम दोबारा कुकी देने आएगी या दोबारा आ रही है, तो मैं देखूंगा ये पहले कितनी देर मेरे पास पड़ी रही, मैंने कब खरीदी थी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं डाटा एंट्री कर चुका हूँ या करवा चुका हूँ, ठीक है। या मैंने इसके लिए क्लर्क अपनी शॉप के अंदर हायर कर रखा है, तो वो उसको खरीदना है या नहीं खरीदना, वो जो डिसीजन मैं लूंगा वो मेरे लिए आसान हो जाएगा अगर मैंने डाटा एंट्री करवा रखी होगी। ये मैंने आपको एक शॉप की मिसाल दी। अब एक शॉप ओनर शायद ये जानता होगा कि मैंने कब खरीदी थी तो बिक गई, वो इस चीज को याद भी रख सकता है। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती जाएगी, वो डाटा एंट्री कर अहमियत, डिसीजन मेकिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। उसके बाद ऑपरेशन एफिशिएंसी इसके अंदर आपको बहुत मिलती है। ऑपरेशन एफिशिएंसी किस तरह मिलती है कि मैं एक ही शॉप के अंदर बैठ के कंप्यूटर में डायरेक्टली रिसर्च करके ये बता सकता हूँ कि ये चीज मेरी दुकान की फुला रैंक में पड़ी हुई है। जबकि एक आम बंदे को नहीं मालूम बड़े बड़े स्टोर्स में क्या होता है। अगर आप किसी बड़ी बुक शॉप के अंदर जाते हैं, किसी लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, तो आपको लाइब्रेरियन ये चीज बता देगा, सर आप फुला रैंक के अंदर जाएं और वहां पे आपको ये बुक मिल जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प मिलती है उनके ऑपरेशंस को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए थ्रू डाटा एंट्री।
ठीक है। और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, कस्टमर सर्विस के अंदर भी हेल्प मिलती है, रिसर्च के अंदर और अपने डाटा को एनालाइज करने के अंदर कि हम जो चीजें बेच रहे हैं हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, किन मंथ्स में हमारी सेल बेहतर होती है, किन में हमारी कम होती है, रीजंस क्या है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं और इन दी एंड सबसे जरूरी चीज है उनका डाटा सेव रहता है, उनकी डाटा की सिक्योरिटी रहती है। ये चीज है, चीजें बहुत सारी हैं। फिर हम ये समझेंगे कि हम जो है वो डाटा एंट्री करने की टेक्निक्स क्या हैं, टच टाइपिंग किसे बोलते हैं, प्रैक्टिस के लिए हम टच टाइपिंग सीख कैसे सकते हैं। ठीक है, हम टच टाइपिंग भी मैं सिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको प्रो कर दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वो तो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा टच टाइपिंग हम कैसे कर सकते हैं। टच टाइपिंग दरअसल बोलते हैं कि बगैर देखे कीबोर्ड से टाइप करना, अपनी 10 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ऑल ऑफ योर फिंगर्स विल बी ऑन द कीबोर्ड और आप उसको यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके जरिए से आप टाइपिंग करेंगे, वो आपकी स्पीड जो है वो पर मिनट बहुत सारे बढ़ सकती है। अगर आप 2 उंगलियों से आप टाइप करते हैं ना, तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे, आप 10 उंगलियों के साथ कम से कम 40 से 45 वर्ड इन अ मिनट टाइप कर सकेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम बाद में कोर्स के अंदर बात करेंगे। फिर आता है डाटा एंट्री का सॉफ्टवेयर। डाटा एंट्री के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? 2 तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एक तो वो है जो रेगुलरली आम मार्केट के अंदर ओवरऑल चलते हैं, और वो यही 5 सॉफ्टवेयर हैं जिनको जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्राइवेट बंदे अपने सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हैं ना, तो उसके पास एक जो और आपको इनवॉइस निकाल के देता है, वो जो सेल करता है अपनी, वो एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर के ऊपर करता है। वो या तो उसका अपना सॉफ्टवेयर हो सकता है जो उसने स्पेसिफिकली अपनी दुकान के लिए बनाया, या फिर क्लाउड पे पड़ा हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसका वो मंथली पे कर रहा होगा उस सॉफ्टवेयर की सर्विस के तौर पे। ठीक है, वो प्राइवेट सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा एंट्री करना वो हम आपको नहीं सिखाएंगे, अलबत्ता अवेयरनेस दे देंगे, वो उनके डैशबोर्ड दिखा देंगे कैसे होती हैं, आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देंगे। लेकिन ये जो 5 सॉफ्टवेयर हैं इनमें कैसे डाटा एंट्री होती है ये हम आपको पूरी तफसील के साथ समझाएंगे। उसके बाद मजीद टिप्स होंगी। ठीक है, उसके बाद जो डाटा एंट्री के क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने वो हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा कि हम सीखेंगे जो सॉफ्टवेयर, मैं उनका ओवरव्यू करवाता हूँ। आप में से मुझे ये बता सकता है कि बंदा, आप में से कोई स्टूडेंट फेमिलियर हो MS वर्ड के साथ? MS वर्ड के साथ फेमिलियर कोई बंदा मेरे चैट बॉक्स में अगर है तो मुझे बता दे। हानिया कह रही हैं फेमिलियर हैं। और भी हैं कोई? हमजा तो ऑब्वियसली आप होंगे ना, आप तो ऑलरेडी स्टूडेंट है मेरे। ठीक है, कुछ अफराद फेमिलियर हैं MS वर्ड के साथ। ठीक है, और जो फेमिलियर हैं मैं उनको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं जानते होंगे। ये स्क्रीनशॉट मैंने स्लाइड के अंदर लगाया हुआ है, शायद ये थोड़ा सा आपको ब्लरी नजर आ रहा होगा, उसके लिए आपसे मैं माजरत खाऊं। मैं वैसे भी ओपन कर लेता हूं आपके सामने, जो ओरिजिनल वर्ड है वही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। ठीक है, या पहले आपने नहीं सीखी होंगी MS वर्ड के अंदर, जिनको जो फेमिलियर भी हैं इसके साथ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक यूज के लिए इस्तेमाल होता है। कभी किसी ने डाटा एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया होगा। ठीक है, जब तक आपने इसको डाटा एंट्री के लिए यूज नहीं किया तो आप नहीं जानते हैं। आपको शायद उस पर CV बनानी आती हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, या आपको बेसिक डॉक्यूमेंट लेटर लिखना या कोई तहरीर बनाना, वो चीजें उनके साथ आप मे बी फेमिलियर हो। ठीक है, बट टोटली आप उसके साथ फेमिलियर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं ये किस तरह का है बाय द लुक्स। ये देखिए, एक सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर बहुत सारे आपके पास यहाँ पे टूल्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप इस सॉफ्टवेयर को चलाना सीखते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे उसके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ से आप उनको बुलेट्स लगा सकते हैं, टेक्स्ट आपने बोल्ड रखना है, अनबोल्ड रखना है। ये बहुत सारा लंबा चौड़ा इनका डैशबोर्ड है। ये होम टैब है। फिर इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप पिक्चर लेके आ सकते हैं, आप वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट्स, शेप्स वगैरह। ठीक है, डिफरेंट चीजें। उसके बाद अगेन डिजाइन, डिजाइन के अंदर आप जो बना रही हैं आप डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आप उसको थीम दे सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। लेआउट के अंदर आप साइज का रखेंगे। ठीक है, लाइन नंबर लगा सकते हैं आप उसमें, मुख्तलिफ किस्म के ब्रेक्स, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप वो चीजें तमाम कर सकते हैं। अगर मैं आगे चलूं, इस सॉफ्टवेयर के बाद की बात हम करें,
तो ये देखें, वो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, ये अब आपके सामने मैंने एक सीवी खोल रखी है जो इसी सॉफ्टवेयर पर डिजाइन की गई है। ये सीवीज कैसे डिजाइन होती हैं, ये देखें, ये एक ब्राउशर इस पे डिजाइन किया गया, ये रेस्टोरेंट का ब्राउशर है जो इस पे डिजाइन किया गया। अभी शायद आपको ये जो कुछ ब्लैक कलर है ये थोड़ा डल नजर आ रहा होगा, वो इस वजह से कि जब मैं इसको फाइनली पीडीएफ में सेव करूंगा, इस ये जो आपको तस्वीर थोड़ी बैकग्राउंड में नजर आ रही है, ये ऊपर इनके व्हाइट शैडो नजर आ रहा है, ये भी नजर नहीं आएगा, और ये बिल्कुल परफेक्टली आपके सामने स्मूथली नजर आएगा। ये एक रेस्टोरेंट का ब्राउशर है, ठीक है। ये चीजें हम इसमें सीख सकते हैं। फिर मैं आता हूं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके अंदर हम जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको तरतीब देते हैं। मैंने इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन बैच 1 का जो रिजल्ट मैंने सर को फॉरवर्ड किया, वो भी मैंने इसी सॉफ्टवेयर के अंदर सर को फॉरवर्ड किया, ठीक है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने फाइल डिजाइन की और सर को मैंने फॉरवर्ड की, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल डाटा मुख्तलिफ किस्म का, यहाँ पे भी आपको कुछ फेमिलियर टैब्स नजर आएंगी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, और बहुत सारे जो टैब्स ऐसी हैं जो आपको डिफरेंट नजर आएंगी। इसके अंदर फॉर्मूलाज का एक पूरा टैब है जो आपको और किसी सॉफ्टवेयर में नजर नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। वो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो अब आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ये पूछेगा ना सवाल मेरे से बाद में कि सर क्या हम एडवांस लेवल डाटा एंट्री, एडवांस लेवल एक्सेल भी सीखेंगे, एडवांस लेवल डाटा एनालाइजेशन भी सीखेंगे, तो जी बिल्कुल, हम एडवांस लेवल का जो डाटा को एनालाइज करना है वो चीजें भी इस कोर्स के अंदर सीख रहे होंगे, ठीक है। ये चीज हम सीखेंगे, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये आपको ब्लैंक अभी नजर आ रहा है। अभी इसके ऊपर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जहां पे ये देखिए इसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कैलेंडर डिजाइन हुआ, ठीक है। फिर इसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ये एडवांस लेवल का, ठीक है, जो लोन कलेक्टर हैं उनके लिए ये एक टेम्पलेट डिजाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे उनको अपनी मुकम्मल रिपोर्ट विजुअलाइजेशन के अंदर नजर आ रही है, और नीचे उनकी तमाम जो उन्होंने लोन कलेक्ट कर रखा है उसकी पूरी अमाउंट और पूरी तफसीलात नीचे उसके वो जो है वो फराहम की जा रही है। अगला सॉफ्टवेयर हमारा, इसके बाद हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम विजुअलाइजेशन सीखेंगे। विजुअलाइजेशन से मुराद कि आप अपने डाटा को खूबसूरत किस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव किस तरह दिखा सकते हैं, उसके अंदर चार्ट्स का इस्तेमाल करना, बार्स का इस्तेमाल करना, ये आप किस तरह कर सकते हैं। आप अभी जो मेरी चीजें देख रहे हैं ये सारी स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं, राइट। ये देखें, ये स्लाइड्स के शुरू में जो मैंने स्लाइड्स लगाई थी, इस स्लाइड के दोनों तरफ ये एक डिजाइन है, अगरचे बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये एक डिजाइन है, ठीक है। ये डिजाइन मैंने कहाँ पे की, ये स्लाइड मैंने इसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइन की, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और अपनी स्लाइड दिखा देता हूँ जो इसी सॉफ्टवेयर पर डिजाइन की गई, ताकि आप अंडरस्टैंड करें ये कब स्लाइड्स कब काम आती हैं। अगर आप में से कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो वो जानता होगा कि जब आपको प्रोफेसर लेक्चर देते हैं तो दे यूज, ठीक है, वो स्लाइड्स के इस्तेमाल करते हैं और स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगह पे अगर आपने कहीं पे अपना बिजनेस को प्रेजेंट करना है, दिखाना है जी हम ये काम करते हैं, तो उसके लिए स्लाइड्स का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये मेरी डिजाइन किया गया एक टेम्पलेट है जो मैंने एक कॉफी शॉप के लिए डिजाइन किया था आज से तकरीबन 1-2 साल पहले, ठीक है। उसके लिए मैंने उनके लिए टेम्पलेट डिजाइन किया था। ऑब्वियसली डाटा तो वो हर मरतबा अपने 45-40 स्लाइड्स में उनको डिजाइन करके दी थी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ स्लाइड्स में उनको बना के दी थी जिसके अंदर वो अपना डाटा अपनी मर्जी से तब्दील करने के बाद मुख्तलिफ मरतबा इसी एक सॉफ्ट इसी एक आप टेम्पलेट को यूज करते हुए अपने बिजनेस को बताते थे, मुख्तलिफ जगह पे जाकर प्रेजेंट करते थे, ठीक है। बिजनेस डेक बनाना भी हम आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास को बंदा आता है और आपसे कहता है जी मैंने जाके इन्वेस्टर्स के सामने अपना बिजनेस पिच करना है, ठीक है। अगर आप में से कोई फेमिलियर हो इंडियन शो शार्क टैंक की से, ठीक है, जो वहाँ यहाँ शार्क टैंक जो इंटरनेशनल है उससे वो क्या करते हैं, वहां पे आके एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस पिच करते हैं कि मुझे इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जो वो तो एक थोड़ा एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन उससे छोटे लेवल पर जब आप जाते हैं किसी भी बंदे के पास अपना बिजनेस पिच करने, तो आप जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर चीजें डिजाइन करके जाते हैं वो यही सॉफ्टवेयर है। आपका सवाल लेते हैं आसमरी, थोड़ी देर रुक जाएगी सिर्फ। उसके बाद उसके बाद हम सीखेंगे वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, वेब स्क्रैपिंग की जरूरत सबसे पहले किसे पड़ती है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग असल में होती है कि आप एक वेबसाइट का आपके पास लिंक आता है, सर ये वेबसाइट का डाटा मुझे निकाल के दें, ठीक है। आप क्या करते हैं, उस वेबसाइट का टोटल डाटा उठाते हैं। अब उठाने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप सारा डाटा मैनुअली वहां से कैप्चर करें, ठीक है। आप गए एक वेबसाइट के ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए जहां पे मुख्तलिफ किस्म के चश्मे
अपलोडेड हैं उनके प्राइस के साथ, और आप उनको वहां से बाय कर सकते हैं। अभी आपके पास बंदा आया, वो कहता है जी मुझे ये जो वेबसाइट है इसका पूरा डाटा चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप उसको मैनुअली करें, एक ऐनक की पिक्चर आपने वहां से ग्लासेस की पिक्चर ली, उसकी प्राइस उसकी डिस्क्रिप्शन उठा के आपने अपने पास महफूज की एक्सेल के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो भी सॉफ्टवेयर वो रिकमेंड करेगा। ठीक है, नॉर्मली यूजुअली इसके लिए एक्सेल यूज होता है। उसके बाद आप दूसरी ग्लासेस पे गए, तीसरे पे गए, जो इस तरह आपने वो पूरी वेबसाइट की वहां से कलेक्शन उठाई और उसने आगे आपने उसको फॉरवर्ड कर दी इन एक्सेल शीट। और दूसरी तरफ ये होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के डाटा एक्सटेंशंस यूज करते हैं, उसके लिए प्राइवेट सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। ठीक है, प्राइवेट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो सकता है, या आपके लिए गूगल क्रोम की एक्सटेंशंस आती हैं, उनके थ्रू आप डाटा को उठाते हैं, उसके बाद रीचेक करते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन कभी भी आपको 100% रिजल्ट नहीं देती है, या वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर 100% रिजल्ट नहीं देता। रीचेक करने के बाद थोड़ा सा डाटा को आप उसको बेहतर करने के बाद आप फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, ब्राउजर एक्सटेंशन में आपको पहले बता चुका हूँ, डाटा डाटा स्क्रैपिंग के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें ब्राउजर एक्सटेंशंस यूज होती हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, और फिर क्लाउड बेस्ड कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जो आपके लिए डाटा वेब स्क्रैपिंग करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम आएंगे डाटा लेबलिंग की तरफ। डाटा लेबलिंग क्या है और किसकी किसे जरूरत होती है? डाटा लेबलिंग सबसे पहले असल में ये है कि इस तस्वीर में, अगर आपको इस तस्वीर में दिखाऊं, डाटा लेबलिंग ये है कि आप मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर और टेक्स्ट के ऊपर लेबल करते हैं कि ये चीज ये है। जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कार्स के ऊपर, बाईसाइकिल्स और पर्सन्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सर्कल्स करके बता दिया गया कि ये कार है, दैट दिस इज अ पर्सन, इट्स ये बाईसाइकिल है, ये फुलां चीज है, ये फुलां चीज है। आप पूरी की पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और या फिर टेक्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको कोर्स के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को डिस्क्राइब किया गया है कि ये स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, ये डाटा लेबलिंग है। अब इसकी जरूरत किससे पड़ती है? ये दो चीजों में काम आती है। एक तो ये मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और दूसरी चीज ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है एआई को ट्रेन करने के अंदर। जो भी बंदे एआई को ट्रेन कर रहे हैं ना, ये डाटा उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए है। हर दूसरी तस्वीर खींच के उसका डाटा लेबलिंग उनको चाहिए, ताकि वो अपने एआई को ट्रेन कर सकें कि ये तस्वीर के अंदर वो गाड़ी को समझेगा ना जब एक मर्तबा, तो जब भी दोबारा उसके पास सिमिलर काइंड ऑफ कार आएगी तो वो समझ जाएगा कि ये कार है। ठीक है, तो वो ये ग्रोइंग मार्केट है भाई, ये डाटा लेबलिंग की मार्केट ग्रोइंग मार्केट, और इतनी ग्रोइंग मार्केट है कि अब इतना ज्यादा काम है मार्केट के अंदर डाटा लेबलिंग का, लेकिन बंदे ही मौजूद नहीं है। ठीक है, ये इतना भी सिंपल नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिर्फ इसको कार को लेबल कर दिया तो आपका काम हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, वो ऑब्वियसली हम कोर्स के डेज के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीजें हमारी मुकम्मल हुई। उसके बाद हमारे जो अर्निंग लर्निंग मॉड्यूल्स हैं वो हुए कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे अर्निंग मॉड्यूल्स की तरफ। उसके लिए तीन तरह के वेबसाइट हम सीखेंगे। ठीक है, ये भी बाय द वे एक अर्न, आप समझ रहे हैं, ये भी आपके लिए लर्निंग प्रोसेस ही होगा, लेकिन अर्निंग के लिए होगा, तो मैं इसको अर्निंग मॉड्यूल्स के तहत रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा एंट्री सर्च कर रखा है। अगर आप देखें तो सिर्फ आपके पास 4 अफराद नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा है, ये 60,000 प्लस बंदे हैं जो डाटा एंट्री के सर्विस दे रहे हैं। मैंने आपसे बात की थी नीश सिलेक्शन की। ठीक है, 60,000 प्लस बंदे जो हैं वो सर्विस दे रहे हैं। अभी आप जाके फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट अगर क्रिएट करेंगे और आप एज अ डाटा एंट्री एक्सपर्ट उसके ऊपर लॉग इन करने की कोशिश करेंगे ना, अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे कहेगा मेरे मैप का अकाउंट ये प्रूव नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा बंदे हैं जो डाटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसी और कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा, किसी और कैटेगरी के थ्रू फाइवर ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि डाटा एंट्री के अंदर इतने ज्यादा बंदे हैं। लेकिन मैं आपको उसूल की बात बताऊं तो इतने ज्यादा बंदे होने के बाद भी मार्केट में इतना काम है जिसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। और रीजन फॉर दैट सिंपल है, क्योंकि हर बंदा जो 60,000 प्लस है, इनमें से काम करने वाले शायद 5 से 6 हजार बंदे हैं जिनको काम करने की समझ है। बाकी सारे हर बंदे ने सुना डाटा एंट्री तो मैं भी कर लूंगा, टाइप ही करना है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट सिंपली लोगों के दिमाग में कि डाटा एंट्री इतनी सिंपल है। ठीक है, इसलिए वो अकाउंट्स तो बन गए हैं, फाइवर को ये लगता है कि यार काम फुलफिल हो रहा है, असल में काम इतना ज्यादा है। और नीश के अंदर मैंने डाटा एंट्री के ऊपर आप काम लेने की कोशिश करेंगे अभी न्यू अकाउंट के साथ, तो आपको शायद बहुत अरसे तक काम ही ना मिले। लेकिन मैं आपको अगर नीशेस बताऊं कि इस नीश के ऊपर आप जाके काम करें। ठीक है, अब अभी जाकर डाटा लेबलिंग के ऊपर देखेंगे फाइवर के ऊपर, तो सिर्फ 450 या 550 बंदे हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सर्विसेज अवेलेबल है।
450 या 550, और अगर कोई बंदा फाइवर को जानता है तो 4-5 हजार की सर्विस हो तो हम कहते हैं 4-5 हजार बंदे सर्विस दे रहे हो तो हम कहते हैं यहाँ पे तो कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा अफराद यहाँ पे अपनी सर्विसेज देने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप डाटा लेबलिंग का आप अकाउंट बनाएंगे तो वो सेकंड्स में अप्रूव होगा। एआई के किसी भी, अभी एआई रिलेटेड जितनी सर्विसेज है ना, उनका आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करो जाके, आपको मैं एआई बनाने वाला आदमी हूँ, ठीक है, मैं एआई डेवलपर हूँ, आपका सेकंड्स में अकाउंट अप्रूव होगा और सेकंड्स के अंदर आपके पास वहां पे ऑर्डर्स होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई सर्विस देने वाला बंदा नहीं है और मार्केट में काम है। इस तरह इस वक्त डाटा लेबलिंग बहुत इन है, ठीक है। और डाटा एंट्री की बहुत सारी निशेज हैं जो साल के मुख्तलिफ हिस्सों में रहती हैं, वो आप कैसे तलाश कर सकते हो, कैसे आपको मिलेंगे, वो हम बात करेंगे। फिर अपवर्क, ये अपवर्क का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर जो फाइवर थी, इसके ऊपर गिग बनती है, ये चार आपके सामने गिग्स हैं। ये पिक्चर्स कैसे डिजाइन होंगी, आप कैसे बना सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। उसके लिए कौन सा टूल यूज होता है, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स मार्केट में है, वो आप तस्वीर होनी कैसे चाहिए, ये चार पिक्चर्स हर एक मुख्तलिफ है। दो के ऊपर किसी की तस्वीर है, और आई एम श्योर कि ये शायद इनकी अपनी तस्वीर नहीं है, ये गूगल से ली गई कोई और तस्वीर है। ये कैसे हम तस्वीर चूज करेंगे, हम लगानी है या हमें नहीं लगानी है। अपनी तस्वीर के ऊपर जो हम पिक्चर वहां पे लगा रहे हैं, उनके ऊपर हमें जो टेक्स्ट है उसका क्या साइज रखना है, बड़ा रखना है या छोटा रखना है, बोल्ड हो अनबोल्ड हो, वहां पे हम लोगोस यूज करेंगे, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। वहां पे किस कॉम्बिनेशन के साथ पिक्चर अपलोड करेंगे, नीचे टाइटल कैसे लिखेंगे, गिग पूरी गिग की डिस्क्रिप्शन कैसी होगी, क्योंकि जो आपकी गिग है वो फाइवर के एल्गोरिदम में बहुत हेल्प करती है आपको हाई रैंक करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका बेहतर होना जरूरी है, इसलिए इसी तरह आप एल्गोरिदम में हाई रैंक होंगे और आपको आसानी से ऑर्डर्स सर मिलेंगे। सर मुझे ये गिग 1 मिनट कैसे? देंगे सर? जी जी सर, जी सर, सर बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? यस सर, हम बता रहे हैं और आप लोग सिर्फ अपनी गर्दन ला रहे हैं। सब समझ में आ रहा है? आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? इंटरेस्टिंग है? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको डेटा एंट्री एनालिस्ट की या डेटा एंट्री ऑपरेटर की या इस तरह के डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी नीड होती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री को किसी ना कोई डेटा उनके पास होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास भी डेटा होता है अलग अलग स्टूडेंट्स का, उनकी फीस रिसीविंग का, उनके सर्टिफिकेशंस का, सारा डेटा हमें भी कहीं ना कहीं कंपाइल करके रखना होता है। तो इसके लिए हमें भी एक डेटा एंट्री एनालिस्ट की जरूरत होती है, जो कि उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखे। समझ में आ रही है? तो एज सच, ये आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि भाई इसकी जो है वो वर्थ नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है। हर कंपनी में ये चाहिए होता है डिजाइनर, हर कंपनी को एक या दो चाहिए होते हैं, लेकिन डेटा एंट्री एनालिस्ट बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। चलें सर, आप अब कंटिन्यू करिएगा। सॉरी, मैं जरा बीच में पूछ लेता हूँ स्टूडेंट्स को। और सर, आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी ब्लरी क्यों आ रही है? सर मैंने बता दिया भाई, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्लाइड्स के अंदर लगाया अच्छा, हुआ है, सही इस वजह सही से सही बढ़िया आ सही रही सही 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 सही, मैं समझा शायद लाइव शेयर किया हो आपने। ओके, डन हो है। गया सर। नहीं नहीं सर, ओके सर सर। कोर्स आउटलाइन जरूर बताइएगा इन्हें, वो क्लासेस वाइज ना। जी 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 सर, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आखिर में करता हूँ। आखिर में सर, बस ठीक है, हमारे पास अब 10 मिनट रह गए। मैं सर इनको बता देता हूँ, थैंक यू सिर्फ सर। 1 मिनट, 2-3 मिनट। थैंक यू थैंक ठीक, अच्छा, ये फाइवर का, और उसके बाद अपवर्क। अपवर्क पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम फाइवर पे ये करते थे कि वहां पे हम गिग बनाते थे, ठीक है। और फाइवर पे हम गिग बनाते थे। अपवर्क पे ये है कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के काम मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। आप जाएंगे तो मुख्तलिफ किस्म के वहां पे ऑर्डर्स लगे हुए होंगे कि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। अब आप देखेंगे कि आप किस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं, फिर उसके आप ऊपर बिड करेंगे और एक प्रपोजल लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो उस पर बात होगी, ठीक है। फिर फ्रीलांसर, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर कंपटीशन सबसे कम है, दोनों प्लेटफॉर्म से कम है, और लोग इसको समझते हैं ऑथेंटिक नहीं है, हालांकि ये अच्छा खासा ऑथेंटिक काम है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब आप समझिए कि ट्रैफिक है, और ऑर्डर्स कंप्लीट करने वाले दूसरे दो प्लेटफॉर्म्स के बनिस्बत कम है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज जो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको सीखने को मिलेगी, वो है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्लाइंट हंटिंग के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्लाइंट कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन बेसिकली कंप्लीटली इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी कि आप डेटा एंट्री और आप किस तरह से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्लाइंट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह आपने जाके अगर किसी से बात करनी है, आपको पहले वो बंदा कैसे मिलेगा जिसको आप अपना स्किल बेचेंगे,
अच्छा, वो बंदा मिल गया, उससे कांटेक्ट कैसे करना है, कांटेक्ट तलाश कैसे करना है? अच्छा, जाएंगे बगैर उसको जाने, आप तो वहां पे जाके डायरेक्टली उसे मैसेज करेंगे तो वो कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा। आपको एक लंबा मैसेज लिखना है, ठीक है, एक लंबी डिटेल आपने उसको ईमेल करनी है, अगर करनी है। कैसी मेल करनी है, उसकी कंपनी को आपने समझा या नहीं समझा, क्योंकि आप वहां पे जाके एक जॉब उसको अपनी सर्विस दे रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्या ट्रिक्स हैं, किन ट्रिक्स के साथ आपको आसानी से काम मिलता है, कैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन बंदों को तलाश करेंगे जो आपकी फील्ड के रिलेटेड काम आपको दे सकें, ठीक है। और ये स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ऐसा काम जो घर बैठ के आप कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डाटा एंट्री। ये जर्नली आप क्लाइंट कैसे हंट करते हैं, ठीक है, ये सारी तफसीलात कैसी होंगी, ये हम आपको उसमें सिखाएंगे। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो जरूर यहाँ पे मुझसे पूछिएगा। ये दो हैंड रेज हैं, बाकी भी सभी के सवालात यकीनी तौर पे होंगे, ठीक है। किसी तरह का कोई कंसर्न है तो वो मुझे आप बता दीजिए जल्दी से। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, मैं सवालात आपके लूंगा और आपको मैं वहां पे उनके जवाब जो है वो देता रहूंगा, ठीक बहुत है। अच्छा सब क्वेश्चन है सर। मोहम्मद सलमान का वो पूछ रहे हैं कि सर ये जो भी आपने जितना कुछ बताया है, ये सब जो है वो 16 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? जी देखिए सलमान, दो चीजें हैं इसमें मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, 16 क्लासेस के अंदर शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि हम MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों सॉफ्टवेयर सीखने के लिए सिर्फ दो दो लेक्चर्स लेंगे। 6 लेक्चर्स के अंदर हमारे लर्निंग मॉड्यूल्स, बल्कि 8 लेक्चर्स के अंदर हमारे अर्निंग मॉड्यूल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। ये कोई इतना वो नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, या वो आपको HTML सिखा रहा हूँ जहाँ पे आपने कोडिंग करनी है, ये उस तरह की मुश्किल चीजें हैं। ये बहुत कॉमन सेंस की चीजें, मैं आपको एक मिनट बता दूंगा सारी टूल से ये होता है और दैट्स इट। अगली मरतबा मुझे बताना नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख के वो चीज समझ सकते हैं। तो ये आसानी के साथ हम 16 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। क्लास टाइमिंग सर बताएंगे अभी, ठीक है। AI, देखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जिस तरह मैं अगर आपसे कहूं कि अभी मैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप जाके सर्च करते हैं कि गूगल पे के फुला चीज के बारे में मालूमात दो, तो वो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स और आर्टिकल्स आपके सामने रखेगा कि ये फुला बंदे के विकीपीडिया आ जाएगा, मुख्तलिफ किस्म के दीगर प्लेटफॉर्म्स, और आप उनमें से एक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से जाके रिसर्च करेंगे, ठीक है, एक बंदे के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरी जानब आप AI के पास जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं वहां पे, जिस तरह मैं आपसे बात करता हूँ ना, वो आपसे बात करेगा, आप उससे पूछेंगे इस बंदे की डिटेल, तो वो पूरे गूगल सर्च को या पूरे इंजन्स को रिसर्च करके ना, उसका पूरा डिटेल डाटा आपके सामने जो उसमें फीड किया जा चुका है ऑलरेडी, वो आपके सामने लेके आएगा। और डाटा किस तरह फीड किया गया, वो इसी तरह डाटा लेबलिंग और दीगर प्रोसेसेस के साथ से उसमें फीड किया गया, और अब वो आपको उसका आउटकम देगा, वो जैसे ही आप उससे पूछेंगे, ठीक है। ये बहुत ग्रोइंग मार्केट है AI, ठीक है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। ये छोटा सा इंट्रो है, ये सिर्फ इसी में काम नहीं करता, ये इमेज क्रिएशन में काम करता है, ठीक है। आप उससे जाके बोलें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि मेरा बैकग्राउंड इमेज का चेंज कर दो, मेरे साथ बंदा खड़ा कर दो, ठीक है। आप उससे वीडियोस क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। आप उससे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आप जाके कहें जी मुझे वीडियो बना के दो, ठीक है, वो आप वीडियो बनाने के अंदर जो है वो आपकी मदद करेगा, वो पूरी पूरी वीडियो खुद ही क्रिएट कर देगा। तो ये बहुत सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स है, हम इसमें तफसील से बात कर सकते हैं इंशाल्लाह उस कोर्स के अंदर। पावर BI का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पावर पॉइंट अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और क्लास टाइमिंग सर बताएंगे, जी जी जी, और मैं बता फी देता हूँ। एंड क्लास टाइमिंग भी सर बता देते हैं। हाउ मेनी मंथ्स डज दिस कोर्स कवर्स? ये 16 दिन, 16 सेशंस का कोर्स है, ठीक है। और हमारे वीक के अंदर 3 सेशंस होते हैं, बाकी अभी तफसीली स्केड्यूल तो सारी आपको बताएंगे। जी, जूम पे क्लासेस होंगी, अच्छा जी। ये जूम पे लाइव क्लासेस। सर कुछ इनके डाउट्स जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ जी कि बिल्कुल सर, स्पेशली आप जो डेज के हवाले से हैं, आपके जो डेज होंगे क्लास, जो डेज होंगे आपके वो होंगे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, रात 8 बजे। ठीक है, रोज मतलब यही 3 दिन होंगे हफ्ते में, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ऑल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस होंगी, लाइव होंगी, और इनकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे फाकिहा, जिस तरह अभी आप हमारी क्लास ले रही है ना, लाइव ले रही हैं, आप हमें सुन रही हैं, हम आपको सुन रहे हैं, इसी तरह लाइव क्लासेस आपकी हुआ करेंगी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात 8 बजे। ये हमारे पास एक टाइम स्लॉट है रात का, जो कि मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा टाइम स्लॉट है, जिसमें मोस्टली लोग फारिग भी होते हैं, सिवाय लेडीज के, वो खाना बना रही होती है। इसके अलावा जो है वो
रात बिल्कुल एग्जैक्टली मुस्कान, रात 8 से 9 बजे। और ये सर कितने अगर महीने शहर में को? नहीं रहती तो वो खाना भी नहीं बना रही होती। हाँ ये बात तो है वाकई में, वहां तो आई थिंक सो 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा भी चुके होते हैं। शाह से पहले खाना खा लिया जाता है अक्सर, अगर शहर से थोड़ा सा भी हट के रहती हैं तो। ठीक है, ये भी वाकई में सही कह रहे हैं। अब हम भी इंटीरियर जाते हैं अपने होम टाउन की तरफ तो ऐसे ही होता है। अच्छा जी, हाउ मेनी मंथ्स डज दिस कोर्स कवर्स? देखें, जैसे सर ने आपको बताया तकरीबन 16 से 17 सेशंस का जो है ये कोर्स होता है टोटल। ठीक है, जिसमें ऑल्टरनेट डेज में आपकी क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे भी आपका ऑफ होता है। तो नियरली 6 वीक्स या 7 वीक्स में आपका ये कोर्स खत्म हो जाता है, मतलब जिसका 40 to 45 डेज में। हाँ, गैस का इश्यू है, सही कह रही हैं आप। हमारे पास भी इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो और कोई सवाल हो क्लासेस के हवाले से, टाइम के हवाले से? मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। कितने मंथ्स का कोर्स है मैंने आपको ये बता दिया, तकरीबन 40 to 45 डेज में ये कोर्स एंड हो फी जाता है। फी सर पूछ रहे थे। जी, मैं फीस आपको इसकी बता देता हूँ कि इस उसमें भी हमने कोर्स में हमने इसकी कोर्स की फीस नहीं बढ़ाई है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। ओके, मैंने बाय द वे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। दिस साइड इज शाहजाद हुसैन जाफरी, द फाउंडर ऑफ ई राइजिंग ट्रेनर्स आलिया। फीस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फीस जो है कोर्स की वो जस्ट 3000 रुपीज है, जो कि इस कंप्लीट कोर्स की फी है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स में हम आपको इसके अलावा हम ये नहीं कहेंगे कि आप महीना चेंज हो गया आप हमें दोबारा महीना की अलग के कोर्स की फी दें, नहीं। ये 16 to 17 क्लासेस जितनी भी आपकी कवर हो रही है इस कोर्स में, वो टोटल कोर्स की फीस आपकी 3000 है। हाँ, आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनके चार्जेस अलग होते हैं। सर्टिफिकेट के चार्जेस आपसे सेपरेट लिए जाएंगे, और वो आपके एट द एंड ऑफ द कोर्स, मतलब कोर्स के एंड होने के बाद आपसे लिए जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आप एलिजिबल हों सर्टिफिकेट के लिए। और एलिजिबल कैसे होते हैं सर्टिफिकेट के लिए? एलिजिबल ऐसे होते हैं कि 4 से 5 या 6 7 कोई असाइनमेंट्स होते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो अगर आपके सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट के लिए, अदरवाइज नहीं। और सही है सर आप। 6 असाइनमेंट्स, 6 फाइनल असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है, उनके बेसिस पे ये फाइनल होगा कि ये कोर्स एलिजिबल है सर्टिफिकेट लिए नहीं। ठीक हो गया सर। तो आपको ये समझ में आ गई। व्हेन इट विल बी स्टार्टेड, हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट मंडे जो आ रहा है, अभी एक तो कल आ रहा है, एक आता है इंशाल्लाह आएगा नेक्स्ट जो आएगा मंडे, वो वाला उस पे लॉन्च कर देंगे हम इस कोर्स को। उससे पहले आप लोगों की इंट्रोडक्टरी क्लास हो जाएगी मंडे को, प्रॉपर सर के साथ आपकी क्लासेस हो जाएंगी। आप डू यू ऑफर जॉब्स? देखें, हम जॉब्स ऑफर नहीं करते, हम बिजनेस मॉड्यूल्स शेयर करते हैं। और वो बिजनेस मॉड्यूल्स के लिए फिर वो एक अलग सिनेरियो होता है, वो आपको फिर ड्यूरिंग द कोर्स आपको पता चलता रहेगा। हम अपने साथ आपको बिजनेस के लिए इनवाइट जरूर करते हैं कि हमारे साथ आप बिजनेस करें। तो बिजनेस करने के लिए वो एक अलग सिनेरियो है, वो शायद सर फैजान आप भी थे कल के सेशन में। जी सर, मैंने पूरी तफसील से, बड़ी बहुत ज्यादा जहन से उसको लिया, बहुत अच्छा, सीरियस हूँ मैं उस बारे में। इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह, आपके साथ बात हो। इंशाल्लाह रमजान आ जाएगा बीच में, बिल्कुल आ जाएगा बीच में। और जो बाकी आपका यह है कि जो लेक्चर्स होंगे रमजान में, वो ऑब्वियसली कुछ इस तरह से रखेंगे जहां ना तरावी का टाइम बीच में आए, ना जो है वो आपका जो दूसरा टाइम है, मतलब वो इशा का टाइम, वो भी टाइम ना आए बीच में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको दोपहर में या शाम में, क्योंकि रमजान में मोस्टली छुट्टियां होती हैं स्टूडेंट्स को, तो हम कोशिश करेंगे कि शाम इफ्तार से पहले पहले कर लें। ओके सर, जो एक्सेल का लेक्चर रहता था वो कब तक सेंड करेंगे हमजा सल्वी? ओके सर, आपने जवाब दे दिया ना 2 दिन तक, ठीक जी है। डेटा जी। एनोटेशन, सर ये प्लीज रिशवान जो है वो सवाल कर रहे हैं कि डेटा एनोटेशन क्या होती है? विजुअलाइजेशन की तरह सेम नहीं होती है, ठीक है। ये ये बिट डिफरेंट, ठीक है। वहां पे विजुअलाइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप जीरो से डाटा क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप डाटा को समझते हैं, जो आपके पास एक फॉर्म में मौजूद है उसको आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म के अंदर। एनोटेशन इज अ बिट डिफरेंट, उसके अंदर हम ये नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो उसके अंदर लेबलिंग होती है, उससे हट के भी चीजें होती हैं। वो फिर मैं तो टेक्निकल की तरफ चला जाऊंगा, मैं चाह नहीं रहा कि जिनको नहीं पता वो बोर हो जाए इस चीज से, मैं इसलिए उसको तफसील के साथ बयान नहीं करना चाह रहा। बाकी जब हम कोर्स के अंदर आएंगे तो उसके ऊपर पूरा तफसील के साथ जो है वो बात होगी कि हम कैसे इसको करेंगे, इसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और वो कैसे होता है। विजुअलाइजेशन बहुत सिंपल है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे होते
तक आपकी जो एनोटेशन है वो बहुत ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कोर्स के अंदर ही बात करेंगे। ओके, व्हिच अदर कोर्सेज यू ऑफर ग्राफिक? देखिए, ये आप जब आप हमारे एडमिन से कांटेक्ट करेंगी ना, मुकद्दस से या मुझसे ही आप कांटेक्ट जब व्हाट्सएप पे करेंगी, तो आपको पता चल जाएगा और कौन कौन से हम वेबसाइट कोर्सेज विजिट कर ऑफर ले कर रहे सर। हैं। हाँ, वेबसाइट भी विजिट कर सकती हैं आप हमारी risingtrainers.com, उस पे से भी आपको पता चल जाएगा। सर थैंक यू, ये तो मैं भूल गया। वेबसाइट अच्छा, इंडोर्स करें सर। सर वो याद नहीं रहता कभी कभी। ओके स्टूडेंट्स, कोई और सवाल हो आप लोगों को कोर्स के वाले से, तो आप कर सकते हैं। 8 बजे ईशा की नमाज का टाइम हो जाता है, आई थिंक सो कि 8 बजे से बहुत पहले हो जाता है। सर फ्री हो जाते हैं 8 बजे से पहले तो। हाँ, 8 बजे से पहले तो मैं भी वही कह रहा हूँ, कराची में भी हो जाती है। पंजाब में भी फ्री हो जाते हैं, पंजाब में 7:15 आजकल टाइम है गालिबन। डू यू ऑफर डेटा एनोटेशन कोर्स? सर हम इस कोर्स में डेटा एनोटेशन भी सिखा रहे हैं या नहीं? सर हम अलहदा से सेपरेटली तो डेफिनेटली कोर्स नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स इस पे पूरी तफसील के साथ होंगे। ओके, आई होप कि आपको जो है वो जवाब मिल गया हो रिशवान। सर अगर 2 से 3 लेक्चर्स का मतलब ये है कि 70 से 80% उसमें ही सिखा दिया जाएगा। जो 20% बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, ठीक है, वो आपको पाथवे सिखा दिया जाएगा, जो आपको फिर किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद उसमें काम करके वो सीख सकते हैं। जी जी एग्जैक्टली, जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह में होता है कि हम ऊपर ऊपर से टूल्स सिखा देते हैं, बाकी डेप्थ में ये सीखना वो प्रैक्टिस से होता है। सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये है सर। बिल्कुल डाटा एनालाइज करना आपको कोई भी नहीं सिखाता है, आपको टूल्स ही सिखाए जाते हैं। एनालाइज तो आप खुद करते हैं ना, बाय द टाइम आप उसके अंदर चीजों को समझते हैं। भाई, मोहम्मद शाहजेब, वो इशराक का टाइम होता है तकरीबन 8-9 बजे। सर हमारे यहाँ इशराक का टाइम है तकरीबन 8:30 बजे कराची में। सर सब मेरे पास भी 7:15 है ईशा का। पता नहीं पंजाब शाहजेब, में आप कहाँ तो रह पता रहे हैं नहीं, भाई? ये बता दें फिर शायद पता चल जाएगा। हाँ हो सकता है तो पता चल जाए। बाकी सर 7 से 7:15, ओके कराची से हैं। शाहजेब भी कराची से हैं। बुशा, आप तो हमारी स्टूडेंट रही हैं, ये क्या आपके जानने वाले हैं? सर मैं कराची से हूँ, मलिर से यहाँ 8 बजे जमा दो। हैं? भाई मैं भी गुलिस्तान जौहर में रह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो 7 सवा 7 बजे हो जाती है। 7:30, सॉरी, नॉट 7 सवा 7। चले होगा शायद टाइमिंग्स का कोई हो, या वो इमाम साहब जो है वो एक जगह पढ़ा के फिर यहाँ आके पढ़ाते हो आपके पास, तो हो सकता है कि उस वजह से, क्योंकि इमाम साहब अपनी वो तनख्वाहें बढ़ाने की वजह से करते तो हैं। आई एम सॉरी अगर कोई ऑफेंड हो रहा हो तो, लेकिन हमारे यहाँ एक दफा ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं रियलिटी ये है सर, कह रहा रियलिटी है सर। हूँ। तो वो दो दो नमाजें पढ़ा रहे थे, पकड़े गए थे। चले जी, हाउ मेनी ऑर्डर्स कंप्लीटेड एट योर एंड? सर ये आई थिंक सो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी ऑर्डर्स कंप्लीटेड एट योर एंड। सर अगर ये कह रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग के जरिए से कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे, हम्म। तो उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है। देखिए वो मेरे लिए गारंटी नहीं है कि मैं आज शाम को अगर बैठूंगा तो सुबह मेरे पास ऑर्डर होगा या नहीं होगा। लेकिन ये गारंटी मैं आपको दूंगा कि आपको मुकम्मल पाथवे उसका समझा दूंगा, ठीक है। और आपको किसी भी टाइम के ऊपर हेल्प की जरूरत होगी कि आपको समझ नहीं आ रही, ऑर्डर्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो वो उस चीज के अंदर आपको हेल्प किया जाएगा। लेकिन गारंटी तो कोई भी नहीं है कि आपको ऑर्डर्स जो है वो मिलेंगे, क्योंकि जितना हमें पता है, हम इंडस्ट्री में 4 साल से जिस मेथड्स के साथ कमा रहे हैं, वो मेथड आपके साथ कंप्लीटली शेयर किया जाएगा, आपको हेल्प जरूर की जाएगी वहां पे, लेकिन ऑर्डर्स की गारंटी वो नहीं है। ओके अच्छा जी, मुझे जहाँ तक सर समझ में आया वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं? आई थिंक सो कि ये कहना चाह रहे हैं वो। मैंने ऑर्डर्स कितने कम, मैंने तो तकरीबन, अगर मैं अपने 2 अकाउंट्स को मिलाऊं तो तकरीबन मेरे ख्याल है 1200 से 1400 ऑर्डर्स जो है वो डाटा एंट्री की फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं। चलें जी, बाकी आपको कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम इसे एंड करें दुआई कलमात के साथ। 8 बजे हमारे पास देखिए, हाँ 8 बजे जो है ना हमारा टाइम स्लॉट हमारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे आपके मेंटोर्स भी फ्री होते हैं, हम भी फ्री होते हैं, क्योंकि फिर 9 बजे दूसरी स्लॉट होती है किसी और कोर्स की, फिर 10 बजे किसी और कोर्स की होती है। तो यूँ हम मतलब इस तरह से आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हामिना सर, अल्लाह हाफिज। Yes.